नमस्कार। मेरे ज्योतिष के यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज चर्चा करेंगे बुध पर। बुध पर एक वीडियो हम पहले भी बनाकर डाल चुके हैं और वह वीडियो बुध पर आधारित व्यक्ति के बौद्धिक विकास, तीक्ष्ण बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, इस पर आधारित है। कैसे बुध व्यक्ति को तीक्ष्ण बुद्धि का बना देता है। ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण व्यक्ति की मेमोरी शार्प हो जाती है। तो यह बुध पर आधारित था पार्ट 1 और आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 में कैसे बुध व्यक्ति को उसके व्यवसाय में ऊंचाइयों तक ले जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे क्लोज होने के कारण पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसमें बुध का एक मेजर रोल होता है। बुध बुद्धि का कारक है, शिक्षा का कारक है और छठे घर का स्वामी होने के कारण यह कंपटीशन का कारक भी है और व्यवसाय और शिक्षा बिना कंपटीशन के संभव नहीं है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो बुध तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी बनता है, यानी मिथुन राशि और कन्या राशि। मिथुन राशि जो वायु तत्व राशि है और कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व राशि एक ऐसी राशियां होती हैं जिनमें मिलने वाले सभी परिणाम स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो कुंडली में हम व्यवसाय को 10वें घर से देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो तीसरा घर है वह 10वें घर से छठा पड़ता है, यानी व्यवसाय का कंपटीशन, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा। और जो छठा घर है वह व्यवसाय का भाग्य है। व्यवसाय आपका किस प्रकार का होगा, व्यवसाय आपका इजीली प्रोग्रेस करेगा या आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर छठा घर बलवान है तो व्यवसाय अपने आप प्रोग्रेस करता रहता है। अगर छठा घर बलवान है तो व्यवसाय बिना बाधा के शिखर तक पहुंच जाता है। यदि बुध जो कि काल पुरुष की कुंडली के छठे घर का स्वामी है वह 10वें घर में अपनी उच्च राशि में हो, यानी कन्या राशि में हो, तो व्यक्ति को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाता है। और तीसरा घर कंपटीशन का है और यदि तीसरे घर का संबंध 10वें घर से हो जाए तो भी व्यक्ति को व्यवसाय में कंपटीशन मिलता है, लेकिन व्यवसाय में ऊंचाइयां छूता है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स की, जिसमें हम जो ये फार्मूले हमने आपको बताए हैं कि अगर बुध 10वें घर में उच्च का हो या 10वें घर का और छठे घर का संबंध बन जाए तो व्यवसाय अनंत ऊंचाइयों तक जाता है। और यदि तीसरे घर का संबंध भी हो तो उसे व्यवसाय में कंपटीशन झेलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। सबसे पहली कुंडली की हम अगर बात करें तो कुंडली है मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को शाम को 7:53 एडन, यमन में हुआ था। मुकेश अंबानी की कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और 10वें घर का स्वामी सूर्य छठे घर में जाकर उच्च हो गया है और छठे घर का स्वामी मंगल
10वें घर को देखता है और तीसरे घर का स्वामी शनि लगन में बैठकर 10वें घर को देखता है। तो मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है और बिजनेस में निश्चित रूप से कंपटीशन होता है, इसलिए इसमें तीसरे घर का रोल भी आ रहा है। अगली कुंडली की बात करते हैं तो रतन टाटा, ये दोनों भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सुबह 6:30 पर मुंबई में हुआ था और रतन टाटा की कुंडली धनु लग्न की कुंडली है। कुंडली में 10वें घर का स्वामी बुध और छठे घर का स्वामी शुक्र दोनों लग्न में विराजमान हैं। तीसरे घर का स्वामी शनि चौथे घर में बैठकर 10वें घर को देखता है और तीसरे घर में बैठा मंगल भी 10वें घर को देखता है। तो 10वें घर पर तीसरे घर का रोल है। तो रतन टाटा भी बिजनेसमैन है और इन्हें भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दो अलग कुंडलियों की। कुंडली है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। शास्त्री जी का जन्म 9 अक्टूबर 1904 को सुबह 11:12 पर वाराणसी में हुआ था और शास्त्री जी का धनु लग्न है। कुंडली में 10वें घर में बुध उच्च का है। तो शास्त्री जी ने पॉलिटिक्स में सर्वोच्च पद प्राप्त किया। अब यहाँ तीसरे घर का कोई रोल नहीं है, तीसरे घर का स्वामी दूसरे घर में विराजमान है, तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, केवल भाग्य का सहारा है 10वें घर को। और 10वें घर का स्वामी बुध उच्च राशि में है। एक और कुंडली की बात करते हैं और कुंडली है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को दोपहर को 1 बजे तमिलनाडु में हुआ था। और राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति बने। राधाकृष्णन जी की कुंडली भी धनु लग्न की है और इनकी कुंडली में भी 10वें घर में बुध उच्च का है, दूसरे घर के स्वामी शुक्र के साथ। तीसरे घर का स्वामी शनि 8वें घर में बैठकर 10वें घर को देखता है। तो कभी जीवन में इन्हें व्यवसाय में निश्चित रूप से कंपटीशन का सामना करना पड़ा होगा। तो यह था विश्लेषण कि कैसे बुध व्यक्ति के व्यवसाय को शिखर तक ले जाता है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।